दोस्तों, भारत से व्यापार करना पाकिस्तान के लिए समय की मांग है या फिर उसके पीछे कोई एक रणनीति है। पाकिस्तान पर भरोसा करना एक तरीके से गिरगिट पर भरोसा करने जैसा है। ना जाने कब वे अपना कौन सा रंग बदल ले और अपने कौन से रंग में आ जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पिछले कई सालों से डावाडोल रहे हैं, जिसका सबसे अधिक नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। अब पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार पर जोर दिया है। भारत के साथ व्यापार समय की जरूरत है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापार दोबारा शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान की संघीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें इस बात पर एक बड़ा फैसला लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान शहबाज शरीफ को एक ऐसा मुल्क सौंप गए हैं जिसके सामने महंगाई और लचर अर्थव्यवस्था जैसी तमाम चुनौतियां हैं। कैबिनेट की बैठक में नई दिल्ली से व्यापार मंत्री की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। भारत के साथ व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए कमर जमान को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ व्यापार शुरू करने के खिलाफ थे। इससे पहले पाकिस्तान के एक व्यवसायी ने भी भारत के व्यापारिक संबंधों की बहाली पर जोर दिया था और कहा था कि देश में महंगाई को कम करने का यही एक तरीका है। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2019 से ही व्यापार बेहद कम हो रहा है। उसी साल जनवरी में कश्मीर के पुलवामा हमले में 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया और पाकिस्तान से व्यापार पर कस्टम ड्यूटी को 200% तक बढ़ा दिया। इसका असर ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार कुछ ही महीनों के अंदर 10% से भी कम रह गया। भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार 90% तक गिर गया है। कमर जमान को भारत में पाकिस्तान के नए ट्रेड मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि 16 से अधिक ट्रेड अफसरों की नियुक्ति भी की गई है। इससे पहले इमरान खान ने कश्मीर में धारा 370 हटने के चलते इस पद को खत्म कर दिया था। खान ने कहा था कि जब तक कश्मीर में धारा 370 बहाल नहीं कर दी जाती, भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट ने कथित तौर पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त में ट्रेड मिनिस्टर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे और इस दौरान एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। PMLM के वरिष्ठ नेता शाहिद अब्बासी, जो पहले से ही लंदन में है, उन्होंने शहबाज शरीफ की यात्रा की पुष्टि की है। यह कदम भारत के साथ व्यापार बहाल करने के लिए गठबंधन सरकार के झुकाव का सुझाव देता है। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त में अंतिम व्यापार मंत्री इरफान तरार थे। साथ ही उच्चायुक्त सहित कई अन्य संबंधों के एक गंभीर डाउनग्रेड के बाद ये खाली है। कैसे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार पाकिस्तान में 18 महीने के निचले स्तर 11 अरब डॉलर से नीचे आ गया है, जो अगले 2 महीनों के लिए आयात को कवर करने के लिए भी मुश्किल है। पिछली बार विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर पर नीचे दिसंबर 2019 में था। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है। पहले भी पाकिस्तान के तमाम बड़े अधिकारी और नेता भारत के साथ व्यापार की बात कर चुके हैं। पिछले महीने पाकिस्तान के बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध शुरू करने की बात कही थी। उन्होंने माना था कि पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार होने से देश में चल रही महंगाई को कम किया जा सकता है। इससे कई चीजों के दाम सस्ते हो सकते हैं। पाकिस्तान में हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इमरान खान के संसद में बहुमत होने के बाद शहबाज शरीफ को नया प्रधानमंत्री चुना गया। अब कर्ज में डूब रहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत के साथ व्यापार तेज करने की कवायद भी इसी का एक हिस्सा है और इसीलिए शहबाज शरीफ लगातार भारतीय प्रधानमंत्री से मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी शुभकामना के जवाब में एक पत्र लिखकर जमीन तैयार कर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान और भारत के बीच शांतिपूर्ण और सहकारी संबंध हमारे देश की प्रगति और सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनिवार्य है। पड़ोसी देश के साथ व्यापार बंद करने का कोई अच्छा समय नहीं है, क्योंकि व्यापार आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था संकट में है तो समय पूरी तरह से खराब हो सकता है और एक हाथ से गाड़ी चलाने के बराबर है। ये न केवल पाकिस्तान पर लागू होता है इस विकट आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बल्कि एक हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी लागू होता है। जो लाभकारी रोजगार प्रदान करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार भी संघर्ष कर रही है। व्यापार फिर से शुरू करने और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि भारत और पाकिस्तान को अपने मूल बातचीत के मुद्दे को छोड़ना होगा। इसका मतलब यह है कि इन मुद्दे को अलग से उठाया जा सकता है, भले ही व्यापार तेजी से हो। कुल मिलाकर शहबाज शरीफ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है भारत के साथ व्यापार शुरू करने और भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए। यही फर्क है एक क्रिकेटर के प्रधानमंत्री और एक पॉलिटिशियन के प्रधानमंत्री होने पर। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने भी ऐसी कोशिशें की थी, लेकिन आतंकी घटनाओं के बाद भारत का
ट्रस्ट ब्रेक हुआ और पाकिस्तान लगातार भारत को धोखा देता आया है। वहीं पर ऐसी भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई सरप्राइज विजिट हो जाए, यानी कि उनके विदेश मंत्री या फिर प्रधानमंत्री खुद ही भारत का दौरा कर लें। ऐसे में मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या भारत को अपने संबंध अच्छे करने चाहिए और व्यापार की शुरुआत करनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।